तो गाइस हमने कौन कौन से चीजें कर ली हैं, बेसिकली हमारी लिस्ट व्यू को हमने मॉडिफाई कर लिया। अब जो इमेजेस थी हमने अपने ऐप में डाल दी हैं। अब बेसिकली हमारा मेन जो फंक्शनैलिटी है वो क्या बची है, हर वो आइकन जो हमने डाला है उसे क्या करना है, हमें हर इमेज, हर जो हमारा वर्ड के साथ उसके जो एरे अडेप्टर में जो हमारा वर्ड अडेप्टर, सॉरी एरे अडेप्टर नहीं वर्ड अडेप्टर, क्योंकि हमने कस्टम वर्ड अडेप्टर बनाया, तो जो वर्ड अडेप्टर है उसके साथ जो ईच लिस्ट में इंडेक्स में वर्ड है उसके साथ एसोसिएट करना है। कौन सा थर्ड स्टेप करेंगे गाइस। अभी हमने फर्स्ट स्टेप कर चुके थे, सेकंड अभी हमने कर लिया, इमेजेस ऐड कर दी अपने ऐप में। अब उसके साथ जो इमेज है उसे सही जगह दिखाना है, राइट। तो उसको देख लेते हैं आप क्या उसका प्रोसेस होगा और उसको कैसे हम वर्क करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा अभी तक चल रहा था, जब हमने ये वर्ड बनाया था, वर्ड फाइल क्लास बनाई थी, क्या डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन था गाइस। तो बेसिकली हमने क्या करा था, स्टेट बनाई थी वर्ड की, उसमें मेथड बनाए थे ताकि वो उन वेरिएबल्स को गेट कर सके। और हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, एक लुट्टी और एक वन। दोनों लुट्टी और वन क्या थे, हमारे प्राइवेट मेथड से गाइस, प्राइवेट स्ट्रिंग्स से, सॉरी। तो प्राइवेट स्ट्रिंग्स क्यों रखे थे हमने, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था कोई और उन्हें एक्सेस करे। उन्हें एक्सेस प्राइवेट, अगर आप सोचो कोई चीज प्राइवेट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पब्लिक क्या होती है उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट सिर्फ वही चीज एक्सेस कर सकती है जो उस क्लास में अवेलेबल हो। तो हमने पब्लिक मेथड्स बनाए थे, किस नाम से, गेट डिफॉल्ट ट्रांसलेशन एंड गेट मेवॉक ट्रांसलेशन। तो वो क्या कर रहे थे, वो उन प्राइवेट वेरिएबल्स को क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे, राइट, लुट्टी और वन को। अब गाइस हम देख लेते हैं हमें क्या जरूरत है, एक और वेरिएबल की। क्यों, क्योंकि अभी तक लुट्टी और वन दो टेक्स्ट व्यू थे, राइट। अब हमें क्या चाहिए, एक इमेज व्यू भी चाहिए, तीन वो चाहिए। एक थर्ड हमने बॉक्स बना दिया किसका, इमेज व्यू का, राइट। अब गाइस थोड़ी सी आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसे हम वर्क कैसे करेंगे। अब आप ये देखो, अगर मैं सिंपली क्या करूं कि वर्ड और लुट्टी में हर एक इंडेक्स पे मैं इमेज पुट कर दूं, गाइस बहुत ही गलत हमारी अप्रोच होगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक वर्ड यहाँ पे, एक जो आइकन है हमारा, मैं यहाँ पे पुट कर दूं लुट्टी और वन के, या फिर जैसे टू वाला इंडेक्स है तो उसमें दो डिनोट करने वाला आइकन पुट कर दूं। लेकिन गाइस आप एक चीज देखो, अगर हर वर्ड पे एक आइकन होगा, आइकन ऐसा तो नहीं है छोटा है, राइट, उसकी एक अच्छी खासी मेमोरी लेगा, ग्राफिकल आइकन है, राइट। तो अगर हर जो आइकन अगर लोड होगा तो बेसिकली जो हमारी मेमोरी है फोन की, वो लिटरली पूरी क्या हो जाएगी, उसी में चली जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें नहीं चाहिए कि इंडिविजुअली, क्योंकि गाइस ऐसा होगा अगर एक एक रिसाइकल व्यू में अगर एक एक व्यू गया, तो आप सोचो हर बार इमेज पूरी वो लोड होगी फिर हटेगी, लोड होगी हटेगी, तो वो चीज गलत हो जाएगी गाइस। इस चीज को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वहां पे इंडेक्स पे इमेज को ना रख के हम क्या लिखेंगे, उसकी लोकेशन। जब लोकेशन रखेंगे तो क्या उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। अब जैसा आप देखो यहाँ पे अभी क्या रखा था हमने, आइकन लिख रखा था वर्ड में, लेकिन अब हमने क्या लिखा, आर डॉट ड्रॉएबल। आर आपको पता है रिसोर्स है, ड्रॉएबल जिसमें वो रिसोर्स अवेलेबल है, डॉट नंबर वन, नंबर वन उसका आइकन का नेम है, राइट। तो हमने बेसिकली क्या करा, इमेज को उस पे वहां पे प्लेस ना करके उसकी लोकेशन लिख दी गाइस। तो लोकेशन से हमें ये बेनिफिट है, जब वो चीज यूज नहीं हो रही तो वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, खाली उसकी लोकेशन अवेलेबल है। और लोकेशन जो इंडेक्स होती है वो किससे होती है, इंटीजर के थ्रू कर सकते हैं हम, राइट, क्योंकि 1 2 3 ये इंटीजर के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली दो दो लुट्टी और वन हमारे क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, राइट। और ये जो इमेज वाला है ये हम इसे क्या बना सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं। इंटीजर वन पे हम कह सकते हैं कि यार ये वाली रिसोर्स का वो है, एड्रेस है, अब कॉल कर दो, जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी वो कॉल हो जाएगी। अब गाइस कई लोग कहेंगे वर्क नहीं करेगा या क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि जब वो बिल्कुल, तो गाइस आप ये ध्यान रखना हमेशा, हमारा जो एंड्रॉइड है वो बहुत फास्ट वर्क करता है। तो चाहे अगर आप इसमें उसका एड्रेस रखो तो वो बहुत जल्दी फेच करता है, इतना कि हमें नहीं पता चलता कि वो फेच कर रहा है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है कि हम एक्चुअल चीज ना देके उसका खाली लोकेशन दे दें। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर यही चीज हम एक हाउस के उस पे करें, अगर हमें एक हाउस का एड्रेस स्टोर करना है अपने उसमें, तो हम कोई अपनी डायरी में पूरा हाउस तो उठा के रख नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, उसका एक एड्रेस लिख लेंगे, 1.123 I23 मेन स्ट्रीट पे है, ठीक है, वो हम सिंपल खोल के उसके एड्रेस पे चले जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, अगर कोई चीज फिजिबिलिटी देखनी होती है उसको
जरूरी नहीं है हमें पूरा हाउस उठा के रख लेना है, राइट, उसका सिर्फ एड्रेस चाहिए। ऐसे ही हमने इसका भी एड्रेस लिया है। हमने तीसरा जो बॉक्स बनाया था उसमें क्या लग देंगे, लुट्टी और वन तो क्या थे, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, राइट। अब हम क्या ले लेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो क्या है, आर डॉट ड्रॉएबल नंबर वन। नंबर वन क्या है, किस नाम का है, जो हमारी पहला आइकन होगा, नंबर आइकन, उसका नाम है ये, राइट, नंबर वन। तो बेसिकली गाइज एक तो हमने स्ट्रिंग बना लिया। अब आप देखो लुट्टी स्ट्रिंग था, उसके लिए एक मेथड बनाया था, क्योंकि लुट्टी और वन भी क्या था, हमारा प्राइवेट था, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्राइवेट ही होगा गाइस। तो जब प्राइवेट है तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए उसके लिए मेथड भी बनेगा। जब लुट्टी और वन के लिए हम ऑलरेडी मेथड बना चुके हैं तो हम इसके लिए भी अब मेथड बनाएंगे, राइट। तो इसके लिए मेथड बनाएंगे तो इसके लिए क्या मेथड बनेगा, गेट इमेज रिसोर्स आईडी। हमारी जो वर्ड वाली क्लास फाइल थी, ऑब्जेक्ट फाइल थी, उसमें बेसिकली अब हमें क्या करना है, लुट्टी और वन तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, डिफॉल्ट और मिवॉक मेथड्स भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हमें एक नया वेरिएबल बनाना है, किस नाम से, इस नाम, मतलब इस नाम से नहीं, एक ये वेरिएबल बनाना है जो क्या काम करे, लोकेशन दे बेसिकली वेरिएबल का, और उस लोकेशन को हमें क्या करना है, फेच करना है। ये तो मैंने लोकेशन थोड़ी आगे के हिसाब से दे रखी है यहाँ पे, एग्जैक्टली हमें इस नाम से नहीं बनाना, आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस हिसाब से फेच करेंगे, राइट। और उसके लिए एक मेथड बना लिया ताकि वो उसे फेच कर सके। तो आइए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इसे देखते हैं कि वर्ड फाइल में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और जल्दी से क्या खोल लेते हैं, अपनी वर्ड फाइल। तो यहाँ पे आ गई हमारी वर्ड फाइल। तो आप जैसे देख सकते हो हमारे प्राइवेट ऑलरेडी दो स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट सिंपल एक और ऐड कर देता हूँ गाइस, प्राइवेट। ये अभी किस में हम कर रहे हैं, अपनी जो वर्ड ऑब्जेक्ट फाइल थी उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंटीजर टाइप चाहिए गाइस। और इंटीजर टाइप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी लोकेशन देनी है बट गाइस। तो इंडेक्स, आप सोचो इंडेक्स वैल्यू अगर आप बताओगे तो 1 2 3 ऐसी करके तो बताओगे, तो इंडेक्स वैल्यू किसके हिसाब से, इंटीजर के हिसाब से, राइट। तो इंटीजर दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज रिसोर्स आईडी लेनी है, राइट। तो मैं सिंपल इसे इमेज रिसोर्स आईडी ही नाम दे देता हूँ गाइस इसका, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, रिसोर्स आईडी। तो यहाँ पे हो गई है रिसोर्स आईडी। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये। तो गाइस यहाँ पे तो हमारा बन गया क्या, एक वेरिएबल बना लिया है हमने ऑलरेडी। अब एक क्या बना लेते हैं जल्दी से, एक इसका मेथड बना लेते हैं पब्लिक टाइप का, जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और किस नाम से बनेगा, गेट, हमें क्या देना है, इमेज रिसोर्स आईडी लेनी है, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या टाइप कर सकता हूँ, इमेज रिसोर्स, यहाँ से गेट इमेज रिसोर्स आईडी। यहाँ पे इसकी जल्दी से पैरेंथेसिस दे देते हैं और इसकी बॉडी दे देते हैं। एंड इसकी बॉडी में बेसिकली हमें क्या रिटर्न करवाना है गाइस, जो हमने ऊपर वेरिएबल दिया था, हमें उस वेरिएबल को फेच करवाना है, राइट। तो हम सिंपली उस वेरिएबल का यहाँ पे एम रिसोर्स आईडी यहाँ पे दे दी हमने, और यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया है, राइट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमें क्या कोई हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो इफेक्ट तो नहीं हुई है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऐप रन हो चुका है और जल्दी से एक बार देख लेते हैं कोई फंक्शनैलिटी तो हमारी गड़बड़ नहीं हुई है इसमें। तो आप देख सकते हो हमारे नंबर्स बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, फैमिली मेंबर्स भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, जो हमारा कलर है वो भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, और फ्रेजेस है वो भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अभी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। आप जैसा देख सकते हो जो स्ट्रिंग है और जो मेथड है हमारा वो ऑलरेडी क्या है, अभी फेड आउट हुआ है। फेड आउट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उसका यूज नहीं करा। अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर में इसके चेंजेस करेंगे ताकि ये फेच कर सके इंफॉर्मेशन को, और जो आइकन्स है वो प्लेस कर सके। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे हमें कंस्ट्रक्टर में चेंजेस करने हैं और कैसे इंडिविजुअल हमें फाइल्स में जाके जो एक्टिविटीज हैं उसमें फेच करवानी है चीजें। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें अब कंस्ट्रक्टर में चेंजेस करने हैं, राइट। तो आप एक चीज इसमें ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझने वाला है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे जो इमेज रिसोर्स आईडी है उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक थर्ड कंस्ट्रक्टर में चेंज कर सकता हूँ, और सिंपली रिसोर्स आईडी के भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करके काम कर सकता हूँ, राइट। लेकिन इसमें एक कमी की बात है गाइस, कि अगर हम ना इम्यूलेटर देखें तो जैसे हमारा नंबर्स है तो उसमें इमेज दिख रही है, राइट। लेकिन गाइस अगर मैं फ्रेजेस वाला अपनी एक्टिविटी खोलूं तो इसमें इमेज दिख रही है, लेकिन हमें इमेज नहीं दिखानी फ्रेज में। क्यों, अभी तो ये प्लेस होल्डर हमने सिर्फ टेम्पोरेरी लगा दी थी, लेकिन हमें फ्रेज में ना दिखा के। तो अब आप ये देखो, हमें 3 एक्टिविटीज में तो इमेजेस दिखानी है और चौथी में नहीं दिखानी, राइट। एक इसके लिए दूसरी अप्रोच करते हैं गाइस, राइट। अगर मैं ये जो पब्लिक वर्ड वाला जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसमें चेंजेस ना करके एक सेकंड कंस्ट्रक्टर बना लूं तो कैसा रहेगा, राइट। ये वाला आप थोड़ा सा बेटर
समझोगे, थोड़े से एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो गाइस इस वक्त हमें क्या देख रहे हैं कि हमारी 4 एक्टिविटीज हैं, राइट। 4 एक्टिविटीज हैं, फैमिली, नंबर्स, कलर्स एंड फ्रेजेस। 3 में हमें इमेजेस दिखानी है, 4th में हमें इमेज नहीं दिखानी है। तो गाइस अगर मैं सेकंड कंस्ट्रक्टर बिल्ड करूं जो ले 2 इनपुट, क्योंकि गाइस अगर आप ये देखो तो जो हमारे ये वाली फैमिली हो गई, नंबर हो गया, कलर एक्टिविटी है, ये 3 इनपुट ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक इमेज ले रहा है, नंबर एक्टिविटी भी, फैमिली एक्टिविटी भी एंड कलर एक्टिविटी भी। 2 स्ट्रिंग एंड 1 इमेज। तो ये कितने इनपुट ले रहा है? 3 इनपुट। इनके कंस्ट्रक्टर में कितने वो जाएंगे? 3 पैरामीटर्स जाएंगे। लेकिन जो हमारी फ्रेज वाली एक्टिविटी है गाइस, ये वाली, इसमें क्या ले रहा है? सिर्फ 2 इनपुट ले रहा है वो, राइट। इस वजह से जो हमारी फ्रेजेस में अभी हमारी 3 चीजें दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे 3 इनपुट जा रहे हैं उसमें। इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करें, मतलब इस चीज को वर्कआउट करने के लिए क्या करें? सिंपल क्या करते हैं, एक डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। और इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना गाइस, कंस्ट्रक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है उस ऑब्जेक्ट का, ताकि वो उसे एक्सेस कर सके और वर्क कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल कॉपी। बेसिकली इसने क्या करा, हमारे एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें 2 इनपुट जा रहे हैं, 2 स्ट्रिंग्स, मे वॉक और डिफॉल्ट वाला, राइट। अब हमें एक और वैल्यू देनी है गाइस, एक थर्ड वैल्यू और पास करनी है, कौन सी? इमेज वाली। तो मैं इमेज वाली के लिए क्या करता हूं, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। इंस्टेड कि मैं एग्जिस्टिंग वाले कंस्ट्रक्टर में चेंजेस करूं, क्या करते हैं, जो नया कंस्ट्रक्टर है उसी में चेंजेस कर लेते हैं, नया कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें 2 स्ट्रिंग और एक इमेज ले रहा हो, राइट। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे ये कैसे वर्क करेगा, तो समझ लेते हैं गाइस। क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर गाइस कितने भी बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज होगी बेसिकली यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर चाहें तो हम एक और वो भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या यूज करेगा, वर्डी नाम के ऑब्जेक्ट का एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो 3 इनपुट लेगा, 2 इंटीजर, एक इमेज। तो इसलिए हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है कंस्ट्रक्टर की, बस ये देख लेते हैं इसको यूज कैसे करेंगे।